हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एनालिटिकल। आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 4.4। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा, हमने एक्सरसाइज 4.3 खत्म की, उससे पहले एक्सरसाइज 4.2 खत्म की। तो आज हम करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4, जिसमें हम सीखेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में कि माइनर्स क्या होते हैं और हमारे कोफैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए मूव करते हैं हम। तो जैसा कि हम स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्या निकालना है, सिंपली माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालना है। तो माइनस कैसे निकालते हैं, तो माइनस सिंपली कुछ नहीं करते हैं कि किसी भी अगर डिटरमिनेंट में हमें क्या करना होता है, जैसे कि हमने एक डिटरमिनेंट ले लिया सिंपल सा पहला, फिर हमें क्या करना है, जैसे कि हमने एक सिंपली डिटरमिनेंट ले लिया, ये हमारा डिटरमिनेंट हो गया 2 -4 0 3। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, जिसमें ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। तो यहाँ पे हम इसे डिनोट करते हैं माइनस को m से, और ये 1 1, ये डिनोट क्या करता है, माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो उसमें कॉमन कौन हुआ, 2 हुआ, तो 2 विल बी क्या हो जाएगा, हम माइनर निकालना है किसका, 2 का माइनर निकाल लेंगे, m11, m11 डिनोट करेगा 2 का माइनर। उसी तरीके से m12 हो जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि -4 का। m12 के बाद क्या हो जाएगा हमारा m21, जो कि क्या होगा, हमारी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, जो कि 0 होगा। 0 के अलाउंग हम निकालेंगे माइनर, और हम नेक्स्ट 3 के अलाउंग हमें माइनर निकालना हो, तो इसके लिए हमें लेना होगा m22। तो माइनर निकालने के लिए हम सिंपली कुछ नहीं करते, जिस तरीके से हम अपने डिटरमिनेंट को सॉल्व करते थे, ठीक वही पैटर्न हम यूज करते हैं। जिस भी एलिमेंट्स के अलाउंग हम माइनर्स को निकालते हैं, उसके अलाउंग रो और कॉलम को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो m11 यानी कि 2 के अलाउंग हमें माइनर को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 2 के अलाउंग रो को और कॉलम को छोड़ देंगे, तो उसके अलाउंग माइनर क्या आएगा, 3 आएगा। उसी तरह m12 के अलाउंग हम उसके इसके -4 के अलाउंग रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। m21 यानी कि 0 के अलाउंग माइनर निकालना, तो इसके अलाउंग हम रो और कॉलम को छोड़ देंगे, तो आंसर इज -4। उसके बाद हमें 3 के अलाउंग निकालना, तो इसके अलाउंग हम रो कॉलम छोड़ देंगे, तो आंसर इज 2। तो ये बात तो हो गई हमारी, किसकी हो गई, माइनस की हो गई। को फैक्टर्स का जो डिनोशन होता है वो सी से होता है, इसका फॉर्मूला होता है CIJ -1 I + J MIJ। तो हम को फैक्टर निकालेंगे तो हो जाएगा C11 का निकालना होगा, C12 C21 एंड C22। तो ये हो जाएगा -1 1 + 1 M11 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 1 + 2, ये हो जाएगा m12, और ये हो जाएगा -1 2 + 1, ये हो जाएगा m21, और ये हो जाएगा -1 2 + 2 m22। तो इसकी वैल्यू क्या है, -1 का होल, ये 1 + 1 2, तो -1 का स्क्वायर जो कि 1 होगा, तो m11 की वैल्यू एग्जैक्ट 3 आ जाएगी। इसका कोफैक्टर निकालें तो 1 + 2 3 होगा, -1 का क्यूब निकालेंगे तो वो -1 आता है, और m12 की वैल्यू क्या है, 0, जो कि बाय डिफॉल्ट हमारी 0 ही रहेगी। उसके बाद क्या आता है 2 + 1, जो कि फिर से -1 का क्यूब यानी -1, और m21 की वैल्यू क्या है, -4, तो हम -4 को लिख देंगे, और ये आ जाएगा हमारा +4। m22 की वैल्यू निकालेंगे तो -1 की पावर 4, जो कि आएगा हमारा -1 की पावर 4, जो कि आएगा 1। तो m22 क्या हो जाएगा 2, और हमारा +1 था, तो यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें माइनर्स एंड को फैक्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए अब मूव करते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारा क्वेश्चन क्या है, सिंपल ACBD। तो हमें M11 में A के अलाउंग निकालना, तो A के अलाउंग हम रो और कॉलम को छोड़ देंगे, तो आंसर विल बी द D। M12 यानी कि हमें C के अलाउंग को निकालना, तो C के अलाउंग हम रो और कॉलम को छोड़ देंगे, तो आंसर विल बी हमारा B। M21 यानी 2 रो और फर्स्ट कॉलम, यानी B के अलाउंग हमें रो और कॉलम को छोड़ देना, तो आंसर विल बी C। और M22 यानी D के अलाउंग निकालना, तो इसके अलाउंग रो कॉलम छोड़ देंगे, यानी आंसर विल बी A। अब हम कोफैक्टर्स की बात करते हैं, तो जैसा कि हमने देख चुके हैं कि यहाँ -1 का होल स्क्वायर, जो कि 1 आएगा, तो यानी आंसर यहाँ रहेगा D। ये हमारा -1 आता है M12 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा -B। उसी तरीके से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो 2 + 1 क्यूब हो जाएगा, फिर से -1 आएगा, यानी कि यहाँ आएगा -C, और ये वैल्यू आएगी सिंपली A। तो इस तरीके से हम माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को निकालना है। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, हमें क्या निकालना है, यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट। हमें क्या निकालना है कि डिटरमिनेंट की हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स। तो अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें सेकंड रो के अलोंग यानी ये जो हमारी सेकंड रो है, सेकंड रो के अलोंग हमें क्या करना है, कोफैक्टर्स निकालना है और डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अब हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी a21, ये हो जाएगा हमारा c21, ये हो जाएगा हमारा a22, ये हो जाएगा c22, a23, c23। किसी भी डिटरमिनेंट में को अगर हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली उन डिटरमिनेंट्स में किसी भी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम के एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग हम उसके कोफैक्टर्स को निकाल लें, और किसी पर्टिकुलर रो पर्टिकुलर कॉलम के कोफैक्टर्स निकल जाएंगे तो उन कोफैक्टर्स को उन्हीं के रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसमें केस में सेकंड रो लिया गया, तो सेकंड रो के हमने एलिमेंट्स लिए, उन्हीं सेकंड रो के हमने कोफैक्टर्स निकाले और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और सिंपली ऐड करेंगे तो हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो अब हम सिंपली क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम कोफैक्टर्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम पहले तो C21 निकाल लेते हैं और C22 की वैल्यू निकालेंगे, और हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, C23 की हम वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 ऑफ 2 + 1 जो कि आएगी M21। इसकी वैल्यू आएगी -2 और ये हो जाएगी M22, और इसकी वैल्यू आएगी -1 2 + 3 M23। तो हम इसका माइनर बना लेते हैं। सबसे पहले तो -1 और ये हो जाएगा होल क्यूब M21 यानी कि 21। तो हम क्या करेंगे, सेकंड एलिमेंट और जो सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट पड़ेगा यानी कि जो हमारा 2 है, उसके अलावा रो और कॉलम को अगर हम छोड़ देंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट्स बचेंगे वो क्या बचेंगे, 3 8 2 3। इसी तरह से हम नेक्स्ट बनाते हैं। तो ये -1 की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। M22 का हम बना लेते हैं। तो M22 के अलावा जो कि 0 है, तो 0 के अलावा हम उसके रिस्पेक्टिव रो और उसके रिस्पेक्टिव कॉलम को छोड़ देंगे तो एलिमेंट्स हमारे पास बचेंगे 5 8 1 3। उसी तरीके से M23 का निकालेंगे तो -1 की पावर 5 जो कि M23 का एलिमेंट निकालेंगे तो उसके अलावा रो और कॉलम को हम छोड़ देंगे तो एलिमेंट्स हमारे बचेंगे 5 3 1 2। इनको अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये -1 आएगा हमारा, ये सिंपली हमारा -1 आएगा। तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9 एंड 8 2 जा -16। अब हमें इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 9 -16 जो कि -7 जाएगा तो ये हो जाएगा +7। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और -8 जो कि फिर से +7 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी -1, 5 2 जा 10 -3, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी -7। तो हम डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो A21 की वैल्यू क्या है, 2 और C21 की वैल्यू है 7, A22 की वैल्यू है 0 और इसकी वैल्यू है 7, इसकी वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू है -7। तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14, ये 0 और ये -7, तो हमारा आंसर विल बी 7। तो जो हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 7 आएगी। तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि इफ डेल्टा इक्वल्स टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो अगर Aij इज अ कोफैक्टर और Aij देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज गिवन बाय। तो मैंने पहले कहा था कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालना है तो हमें क्या करना होता है, सिंपली किसी पर्टिकुलर रो और कॉलम को हम चूज करेंगे और उनमें जो एलिमेंट्स होगा उस पर्टिकुलर रो और कॉलम में उसके हम कोफैक्टर्स को निकालेंगे। फिर हम क्या करते हैं कि उसी पर्टिकुलर रो और कॉलम जिसके हमने एलिमेंट्स चुने हैं उनके उन्हीं कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं कि सिंपली ऐड कर देंगे तो हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम सबसे पहले मूव करते हैं अपने ऑप्शन नंबर 1 पे। जैसे कि हम देख सकते हैं A11 दिया है तो यहाँ पे भी कैपिटल A ऑफ 11 होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही रॉन्ग हो जाएगा। हम इस पे मूव करते हैं तो हम जैसा कि देख सकते हैं कि A11 के हिसाब से A11 जो कि बिल्कुल सही है, तो अगर हम A12
की तरफ पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी हमारा कैपिटल ऑफ A12 होना चाहिए था, जो कि हमारा गलत है, उल्टा लिखा हुआ है, A21 लिखा हुआ है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया है। थर्ड ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं तो उसमें भी A21 लिखा है, तो कैपिटल ऑफ A21 होना चाहिए था, जो कि पहले ही गलत हो गया है, तो ये ऑप्शन भी हमारा ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे A11 तो कैपिटल ऑफ A11 पहला एलिमेंट हमारा सही है, A21 तो कैपिटल ऑफ A21 दूसरा एलिमेंट भी सही है, तो A31 कैपिटल ऑफ A31 यानी तीसरा एलिमेंट भी सही है, तो ये हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी क्या है हमारा, करेक्ट है। तो जैसा कि हमने देखा कि हम इस लेक्चर में हमने देखा कि हमने माइनस और कोफैक्टर्स के साथ डील किया हुआ है एक्सरसाइज 4.4 में। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसके आगे डील करेंगे, हम डिटर्मिनेंट्स के इनवर्स के बारे में भी डील करेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के साथ भी डील करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।